चुके। आप लोग जुमे के दिन कैमरा नहीं बल्कि तोप लेकर बैठे थे कि चलो अब मस्जिद से निकलते कि पकड़ेंगे विजुअल। बड़ी आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हैदराबाद की आवाम ने कहा कि नो नो बाय बाय, हम आपके एजेंडे को हम सेटल करने नहीं देंगे। तो आपको लगा कि भाई जो इतने दूर दूर से आप लोग आके बैठे 2-2 घंटे, अच्छा है आप आइए और सिटी को आइए, आपको बहुत दिमाग साफ होगा। वहां पर चार मीनार के छांव में बैठिए, मक्का मस्जिद के दामन में बैठिए, वहां पर कबाब खाइए, वहां पर इडली डोसा खाइए। तो ये चलता है, ये भाजपा की। अरे भाई देखिए, मैं मुनाव फारूकी का नाम नहीं ले रहे सर आप। देखिए सुनिए, हमारी पार्टी के दिए थे नहीं दिए थे हम सब देख रहे हैं उसको, मगर असल आदमी जो वीडियो जारी किया वो जेल में सर अभी। हाँ मीडिया नहीं था कि वो आगे अरेस्ट होना चाहिए वो स्पीच के लिए जो वीडियो उसने जारी किया था, लेकिन पुलिस ने पुराने केसेस को पकड़कर 1-2 दिन बाद मीडिया पर डालना उसको तो पुलिस को इख्तियार है एक्शन लेने का। और उस जो 41 सीआरपी से हाईकोर्ट को गया है मामला, चीफ जस्टिस के इजलास में गया, सितंबर में उसकी मीटिंग उसकी नहीं तारीफ नहीं करी है। मैं उनका प्रेशर किया था। नहीं कोई प्रेशर नहीं है। देखिए जस्टिस होना चाहिए। ये जो मुद्दा है, आप गलती से आप तमाम लोग इसको मुसलमानों के क्या आईने लगा के देखें। ये हैदराबाद के शहर को बिगाड़ने का, तेलंगाना के भाईचारगी को बिगाड़ने की कॉन्स्पिरेसी थी। ये भाजपा की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है हैदराबाद के ऊपर, ताकि यहाँ पर भाईचारगी खत्म हो जाए, नफरत की दीवारों में और इजाफा हो जाए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा हो जाए। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद की जनता को कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम कर दिया भाजपा के। मैं मुबारकबाद देता हूं हैदराबाद की मोहब्बत करने वाली आवाम को कि उन्होंने भाजपा के इस असली एजेंडे को समझ लिया।